नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 134 से 136 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, आलेख को ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ पेपर में अपने को दिया गया है। ये इधर देखिए, जो खड़ी लाइन है वहां पर एक्स वाई लिखा है और जो आडी लाइन है वहां एक्स अक्स लिखा है। यानी कि जो आडी लाइन है वह ग्राफ पेपर में आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी लाइन है उसको आप ऊर्ध्व रेखा के रूप में जानते हैं। दूसरी बात, जो खड़ी लाइनें होते हैं किसी भी ग्राफ में उनको आप स्तंभ भी कह सकते हैं, और जो आडी लाइनें होते हैं उसको आप पंक्ति के रूप में जानते हैं। तो ये मैं सामान्य जानकारी आपको ग्राफ के बारे में दे रहा हूं। अब देखिए, इधर जो आपका एक्स अक्ष है, इधर हमने समय लिया है सेकंड में, यानी कि ये यहां से शुरू हो रहा है 0 सेकंड से। ये जो इसका एक्स अक्ष और वाई एक्स का जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसको आप मूल बिंदु के रूप में जानते हैं। मूल बिंदु, ये देखिए, ये क्या कहलाता है आपका मूल बिंदु। तो आप एक ग्राफ पेपर छोटा सा बना लेंगे, 4 लाइनें खींच के। देखिए, इस मूल बिंदु एक्स एक्स और वाई एक्स के संदर्भ के लिए मैं एक ग्राफ पेपर आपको दिखा दूं, ताकि ये जो क्वेश्चन है 3 वह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये जो ग्राफ पेपर है इसमें 2 तरह के एक्स होते हैं। देखिए, एक तो जो हमने क्षैतिज लाइन के रूप में देखा है, तो क्षैतिज लाइन को जैसे ये मान लीजिए, ये पूरी आपकी यहाँ पर जैसे बीच में मैंने ये लाइन खींच दी इसमें, ओके, ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है। और एक में बीच में लाइन खींच दूं इसके वाई एक्स को दर्शाने के लिए, तो ये आपकी वाई एक्स हो जाएगी। और इसका जो कटान बिंदु है उसके लिए अभी हमने देखा कि जो कटान बिंदु है वह मूल बिंदु कहलाता है। और देखिए, दाहिनी तरफ, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जो एक्स जा रहा है उसको अपन एक्स एक्स कहते हैं, और जो बाईं तरफ जा रहा है उसको हम माइनस का एक्स अक्ष कहते हैं। संख्या रेखा देखिए प्यारे बच्चों, आपने संख्या रेखा में जीरो के दाहिनी तरफ जो है धनात्मक संख्या होती है, और जीरो के जो बाईं तरफ है वह ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये यही वो जीरो है आपका संख्या रेखा वाला। तो इसके दाहिनी तरफ तो क्या होता है, प्लस का एक्स अक्ष होता है, और जो बाईं तरफ है वह माइनस का एक्स अक्ष होता है। ठीक ऐसे ही जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व रेखा जा रही है उसमें जो ऊपर जाती है उसको अपन प्लस वाई एक्स कहते हैं, और जो मूल बिंदु ओ के नीचे की तरफ रेखा जा रही है उसको अपन माइनस वाई एक्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो 2 रेखाएं हैं वह अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक धनात्मक भाग में और दूसरा ऋणात्मक भाग में। आपकी कॉपी में आपने जो ग्राफ पेपर देखा है उसमें कॉपी में क्या है, जैसे आप यहां से शुरू करते हैं इस तरीके से, जो हाशिया होता है उधर से आपका ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष चलता है। यानी कि आप केवल धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष में काम करते हैं। धनात्मक एक्स और धनात्मक वाई अक्ष में आप काम करते हैं। तो ये मैंने ग्राफ का पूरा विवरण समझा दिया आपको। ये देखिए, इसके अंदर 2 निर्देशांक हो गया आपके, एक तो अक्ष है और एक वाई है। इन अक्षों को, ये जो लाइनें बनाकर अपन ने 2 एक्स बनाए हैं, इन अक्षों से देखिए अपने को द्विविमीय आकृति प्राप्त होती है। तो इस निर्देश तंत्र को, जहां मूल बिंदु O है, इसको आप 2D भी कहते हैं, यानी कि डी फॉर डायमेंशनल, द्विविमीय। ये जो ग्राफ है वह आपका द्विविमीय ग्राफ है। अब इसके अंदर अगर अपन देखिए, ये तो लंबाई होगी, ये एक तरीके से चौड़ाई होगी। अब इसमें अगर आप ऊंचाई और शामिल कर लेते हैं, जैसे ये बिंदु से आपके तरफ एक रेखा खींची जाए, या आप आगे देखेंगे कि ऐसे उस तीसरी ऊंचाई को दिखाने के लिए अपन इस तरीके से तिरछी लाइन खींचते हैं, जिसको अपन जेड कहते हैं। तो ये तो प्लस जेड अक्ष हो जाता है, और फिर इधर से ये माइनस का जेड अक्ष हो जाता है तीसरे अक्ष के लिए, त्रिविमीय आकृतियों के लिए। लेकिन अभी हमें को इतना नहीं जाना, अपने को केवल 2 अक्षों तक सीमित रहना है। तो प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई एक्स और माइनस वाई एक्स, और मूल बिंदु ओ। अब देखिए, हम ये देखते हैं, जैसे हमने इधर एक्स अक्ष की तरफ समय को ले लिया है सेकंड में। देखिए, जादू से भरी पड़ी है ये ग्राफ पेपर भी, जादू से कम नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वह मैं आपको बता दूं कि ग्राफ पेपर का उपयोग हम देखते ही रिजल्ट बताने के लिए करते हैं,
कि ग्राफ पेपर को देखा और हाँ इसका रिजल्ट ये है, देखते ही परिणाम बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो देखो मैं अभी बताऊंगा आपको, जादू से कम नहीं है। इधर हमने जो सेकंड है यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, इधर से 1 सेकंड, इधर से 2 सेकंड, इधर से 3 सेकंड, इधर से 4 सेकंड, इधर से 5 सेकंड, इधर से 6 सेकंड, इधर से 7 सेकंड और इधर 8 सेकंड हो गया। और जब हम समय के साथ चलते हैं, जैसे आप अपने घर से आपके स्कूल गए, तो स्कूल जाते हैं तो एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा, चौथा कदम रखा, पांचवा कदम रखा, तो हर कदम को रखने में कुछ समय लगता है। तो ये मान लीजिए उस लगने वाले समय को हम सेकंड में गिन रहे हैं, जैसे मैंने इधर सेकंड दिखा दी है, ये जो इधर समय दिया गया है आपको सेकंड में दिया गया है। फाइन। अब आप 1 सेकंड में मान के चलो 2 कदम रख देते हैं, तो इधर जैसे ही 1 सेकंड होती है तो इधर वाई एक्स की तरफ हम दूरी ले रहे हैं, यानी कि आप या कदम ले लेते हैं कि कितने कदम चले, कदम, पैरों के कदम कितने हुए, इधर अपन प्लस वाई एक्स की तरफ लेंगे। तो 1 सेकंड में आप 2 कदम चलते हैं, तो देखो ये तो 1 हो जाता है और ये 2, ये आपके 2 कदम। फिर अगला जैसे ही 1 सेकंड और होता है, एक के बाद में दूसरा सेकंड, तो आप 2 कदम चलते हैं, यानी कि ये तो 3 है और यह 4 है। फिर जैसे ही अगला 1 सेकंड और होता है तो आप फिर 2 कदम चलते हैं, ये 5 और ये 6। फिर अगला सेकंड और होता है तो फिर आप क्या करते हैं, 2 कदम चलते हैं, तो ये 7 हो जाता है और ये 8, जिसे मैंने ये यहां तक लिख लिया है। ओके। अब देखिए हमें ये तो पता है कि 1 सेकंड में 2 कदम चले, 2 सेकंड में अपन 4 कदम चले, 3 सेकंड में अपन 6 कदम चले, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2.5 सेकंड में आप कितने कदम चले, तो इसकी तो गणना अपन ने की नहीं, हमने इस समय के साथ कदमों को काउंट ही नहीं किया है। तो देखिए अब कैसे बताएंगे, ग्राफ पेपर के अंदर है ना एक छोटी इकाई, एक जो बड़ा खाना होता है उस बड़े खानों को भी अपन छोटे छोटे 10 खानों में डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक खाना यहाँ पर आपको दिया गया है, इस खाने में आप देखते हैं तो ये तो देखो बड़ी बड़ी मोटी लाइन होगी बाउंड्री पे, फिर ये एक छोटी लाइन और है गहरी, तो ये यहाँ पर क्या है, इसके बीच में है, 5वें भाग पे है, यानी कि अगर ये 0 है ये 1 है तो ये 0.5 या 1/2 पर होती है। अब एक 0 और 1/2 के बीच में भी 4 लाइनें होती है, इसलिए हमें 0.5 काउंट करने के लिए, जैसे देखिए ये तो 0 था ही आपका, ये 1 है, तो 1 के बाद में ये जो हल्की गहरी लाइन है ये 1.5 की, फिर ये जो हल्की लाइन है वो 2.5 की, फिर ये 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, इस तरीके से आ रहा है। तो हमें कितने सेकंड पर चाहिए, 2.5 पर, तो देखिए 2 तो ये रहा, 2 तो ये रहा और 2.5 आपका ये यहां पर समय है, 2.5 आपका समय यहां पर है। अब हम देखते हैं कि हमने जब 1 सेकंड में 2 कदम चले, तो देखिए इस 1 सेकंड को आप जैसे ही ऊपर बढ़ाते हैं और ये 2 कदम की तरफ इसको इधर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट कटता है इन रेखाओं पर। 2 सेकंड को ऊपर बढ़ाते हैं और फिर 2 सेकंड में अपन 4 कदम चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अपने को क्या है, एक पॉइंट मिलता है। फिर 3 सेकंड को अपन जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और 6 कदम चलता है, तो इसका पॉइंट अपने को एक यहाँ प्राप्त होता है। अब इसको क्या है, अपन इन जो 3 बिंदु जो प्राप्त हुई है इनको अपन एक स्केल की सहायता से इन 3 बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्केल की सहायता से अपन मिला देते हैं, यही काम अपन आगे तक भी कर सकते हैं। ये देखिए एक ग्राफ प्राप्त हो गया अपने को, एक लाइन प्राप्त हो गई परिणाम की। अब 2.5 का समय पूछ रहा है कि 2.5 सेकंड पर कितने कदम चले, तो आप 2.5 सेकंड पर अपना स्केल रखो और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाओ, वाई एक्स की तरफ जिधर अपन ने कदम लिया है, और ये देखो रेखा को यहाँ पर कट कर रहा है। अब यहाँ पर कट कर रहा है तो कदम कहां से मिलेंगे अपने को, वाई एक्स पर, देखो तो ये आपका वाई एक्स हो गया है। अब इस वाई एक्स पर आपको कदम पूछा है, तो ये पॉइंट आपका है, यहाँ पर देखो कितना है ये देख लीजिए आप, तो 4 और 5 यहाँ पर दिखा नहीं रखा है, लेकिन हमने क्या है, देखते ही रिजल्ट पता कर लिया, जो हमने समय के साथ काउंट नहीं किया था। तो 2.5 सेकंड में आप कितने कदम चल रहे हैं, 5 कदम चल रहे हैं। इस प्रकार ग्राफ हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, ये स्टैटिक्स में भी बहुत काम में आते हैं। अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं, वो आगे की क्लास में आप देखेंगे। इस क्लास में हम यहीं तक की जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स, यह आपका मूल बिंदु होता है। इधर आप जो भी समय लिया है तो समय आ जाएगा, कोई भी दूसरी इकाई हो सकती है, और इधर वाई एक्स की तरफ कोई भी इकाई हो सकती है।
प्यारे बच्चों, आप जो काम करते हैं वो केवल, आप जो भी काम करते हैं वह प्लस एक्स और प्लस वाई एक्स जो होता है उस पर ही काम करेंगे। आपकी कक्षा की स्तर की जैसे अपन बात करें, और ये मूल बिंदु हो जाता है। तो इधर समय ले लेते हैं और इधर दूरी ले लेते हैं। तो इतनी बात होगी। इधर इस बिंदु पर जो भी आप निर्देश तंत्र पर इकाई को दर्शाएंगे और इधर जो भी अंक दर्शाएंगे उनको दिखाने के लिए अपन इधर बढ़ते हैं और इधर बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट प्राप्त होते रहते हैं। इन पॉइंटों को अपन एक साथ एक स्केल से मिलाते जाते हैं। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका हो गया। ग्राफ की सामान्य जानकारी मैंने दे दी आपको, और इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, आपके मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिया गया है उसकी अपन बात करते हैं। यहां पर है, देखिए इधर ये प्लस एक्स है, यहां पर प्लस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो स्वतः है, आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि नहीं है, इसका मतलब प्लस एक्स ही है। अगर माइनस होगा तो माइनस लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये तो प्लस एक्स आ गया। और इधर देखिए एक्स वाई लिखा है, यानी कि ये इधर आपका प्लस वाई एक्स है। जब माइनस होगा एक्स और वाई तो आपको वो माइनस का चिन्ह लिखा हुआ वहां पर मिलेगा। ये आपका मूल बिंदु हो गया है। इस क्षैतिज रेखा पर यानी कि एक्स एक्स पर आपने समय सेकंड में लिया है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड। और जो वाई एक्स है प्लस का ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखा की तरफ, उधर आपने देखी दूरी ली है कि आप कितने सेकंड में कितनी दूरी चलते हैं। जैसे 1 सेकंड में आपने चली 5 मीटर दूरी। दूरी किस में दे रखी है आपको? मीटर में दे रखी है। दूरी आपको मीटर में दे रखी है। 1 सेकंड में आप कितना मीटर चलते हैं? 5 मीटर। तो ये एक पॉइंट प्राप्त हो गया। फिर अगले दूसरे सेकंड में आप कितना मीटर चलेंगे? 5 मीटर। तो इस 10 को देखो इधर आगे बढ़ाते हैं और इसको 2 पर मिलाते हैं, तो ये एक पॉइंट प्राप्त हो गया। फिर अगले तीसरे सेकंड में आप कितना मीटर चलेंगे? 15 मीटर। तो ये देखिए 15 दे रखा है और यहाँ पर एक बिंदु है और ये पॉइंट मिल गया। इस तरीके से हर सेकंड में आप 5 मीटर चलते हैं तो 15 में 5 जुड़ गया, 20 हो गया। तो ये पॉइंट मिल गया, फिर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। और उन सभी बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाते हैं, क्योंकि समय शुरू कहां से हो रहा है? मूल बिंदु से। ये बात भी आप ध्यान रखें। इसको यहां से अपन शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ आधा सेकंड भी तो होता है ना। तो आधा सेकंड में आप कितना कदम चलेंगे? 2.5 कदम चलेंगे। वो यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो इनको सबको फिर ये हमने लाइन से मिलाकर दिखाया गया आपको। प्रश्न पर अपन अब चर्चा करते हैं। ग्राफ के बारे में आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो गई है। 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखिए, आपके लिए जवाब देना बहुत आसान होगा और हो सकता है मेरे क्वेश्चन को बोलने से पहले आपने जवाब दे दिया हो कि जो 2 सेकंड है वो यहाँ पर है। ये कितनी दूरी चलेगा, इसलिए हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है। अब दूरी के लिए अपन वाई एक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए ये 10 आ रहा है। तो 10 मीटर इकाई का हमेशा ध्यान रखें। आपको दूरी यहाँ मीटर में दी गई है तो आप मीटर भी साथ में बोलेंगे। तो 10 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। अब देखिए 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, 35 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इसलिए हम पहले वाई एक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 35 कहां पर है? वाई एक्स पर। ये 35 रहा आपका वाई एक्स पर। अब ये 35 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, इसके लिए अपन इस जो रेखा हमने खींची है, तिरछी रेखा, बिंदुओं को मिलाकर, इन बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा हमने बनाई है इसको मिलाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मिल गई है ये। जहां पर भी ये प्रतिच्छेद कर रही है तो समय काउंट करने के लिए आपको किधर बढ़ना पड़ेगा? एक्स एक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो अब सीधे नीचे आ जाओ एक्स एक्स की तरफ। तो देखो हम जैसे ही नीचे आते हैं तो ये हमें 7 पर प्राप्त होता है, यानी कि 35 मीटर की दूरी तय करने में हमें 7 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन में देखिए 7 सेकंड कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। अब देखिए 136 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है? वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या होगी? प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप चाल का सूत्र याद रखना कि दूरी में समय का भाग देने पर हमें चाल प्राप्त होती है। चाल का मतलब क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इकाई क्या होगा? जैसे क्षेत्रफल की इकाई होती है ना वर्ग मीटर, या वर्ग इकाई जैसे मैं कह दूं क्षेत्रफल की, और आयतन की अपन घन इकाई कहते हैं। आयतन की अपन क्या कहते हैं? घन इकाई। वैसे ही चाल की भी एक इकाई होती है जिसको अपन मीटर बट्टा सेकंड कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। मीटर क्यों आया? क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर। सेकंड क्यों आया? क्योंकि हमने समय यहाँ पर सेकंड में ले रखा है, इसलिए ये मात्रक भी हमने यहाँ पर जो
इकाइयां ले रखी है, उसी के आधार पर लिखा है, हमारी मर्जी से नहीं लिखा है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको हमेशा याद रखना आप कि कितने समय में आप कितनी दूरी तय करते हैं, तो जो चाल होती है वह हमें प्राप्त हो जाती है। आपने जो गाड़ियां देखी है, मोटरसाइकिल देखी है, उसके अंदर स्पीडोमीटर चलता है, वो एक सुइया घूमता रहता है। जैसे आप एक्सीलेटर देते हैं, घुमाते हैं, गाड़ी का कान मरोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इधर से जैसे लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। तो ये जो स्पीडोमीटर है वह आपको चाल ही बताता है। देखना कभी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी आपके घर में खड़ा है, तो उस मीटर में जब आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा किलोमीटर प्रति आवर, HR। यानी कि यहाँ पर दूरी किलोमीटर में ली गई है और समय को घंटे में लिया गया है। तो वह जो चाल हमें बता रहा है वह किलोमीटर और घंटे में माप कर बताता है कि 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर चले हैं या चलेंगे। तो वो स्पीड हो जाती है, इस इंग्लिश में इसको स्पीड कहते हैं, अपन चाल कहते हैं। तो दूरी किलोमीटर में हो जाती है और समय घंटे में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब प्रश्न देखिए, वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या होगी। अब प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, आप तो सीधा ही सूत्र लगा दीजिए। जैसे एक तो तरीका ये है इसके अंदर, एक तो सबसे पहला तरीका तो क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब आप यहां पर कोई सा भी समय ले लीजिए, प्रति सेकंड पूछ रहा है, 1 सेकंड को, तो ये एक सेकंड ही तो बढ़ रहा है समय। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो किसी भी जगह का आप आंकड़ा ले लीजिए, आपको उत्तर एक ही प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पर टिक लगा दूं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितना दूरी है, 25 मीटर, और समय कितना है 5। तो देखिए दूरी में भाग लगाएंगे, 25 मीटर में समय 5 सेकंड का, तो मीटर प्रति सेकंड, तो इसका देखो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। 5 में 25 में भाग लगाएंगे 5 का, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड अपने को उत्तर प्राप्त हो गया इसका। ये देखिए, तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा 5 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा। अब आप कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए, जैसे आपने यही ले लिया यहाँ पर, आप ये सोचो कि नहीं यही क्यों लिया, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया। कहीं पर भी इस रेखा पर आप किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, उस पॉइंट को आप वाई एक्स की तरफ बढ़ाइए, जो भी मान मिलता है उसको फिर यहाँ से एक्स एक्स की तरफ बढ़ाओ, जो भी मान मिलता है दोनों में भाग लगा दो, तो आपको 5 मीटर ही प्राप्त होगा। जैसे ये पॉइंट लिया, इधर हमें मिला 10 मीटर, दूरी कितनी मिली आपको, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी देखो 10 है, तो 10 में भाग लगेगा सेकंड का, सेकंड कितनी है 2, तो देखो 10/2 बराबर 5 सेकंड आपको प्राप्त हो गई है। कोई सा भी ले लीजिए, जैसे ये ले लिया आपने यहाँ पर, ये 35 मीटर हो गया, और इधर से 7 सेकंड, तो 35 में आप 7 का भाग लगाओ, 7 में से 35, तो 5 प्राप्त हो गया ना, 5 मीटर प्रति सेकंड। कहीं पर भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर ये कहूँ आपको कि मुझे 3.5 सेकंड में चाल क्या है वो चाहिए, तो 3.5 तो अपन ने मापा ही नहीं है, लेकिन ग्राफ पर क्या होती है, वो एक हल्की गहरी लाइन होती है 5 की, याद देखिए आपको मैंने अभी बताई। तो इसको आप आगे बढ़ाओ, और यहाँ पर कट गई, तो इधर से ये इधर कट जाएगी। तो देखिए ये आधे से आधा, तो 15 और 20 का आधा कितना होता है, 17.5 होता है, और इधर से 3.5 हो गया। अब 17.5 में 3.5 का भाग लगा के देख लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और ये 5 का 5 बार चला जाएगा भाग इसमें, ये लीजिए। तो कहीं से भी देख लीजिए। अब आंकड़े 3.5 सेकंड में जो दूरी कितनी थी वह भी हमने पता लगा ली, चाल भी पता लगा ली। 3.5 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, वो 17.5 मीटर चल रहा है, 17.5 मीटर दूरी चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप एक बार दोबारा अच्छे से और देख लेना, ताकि ग्राफ के बारे में आपकी जो सारी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और इस प्रकार से आज हमने ग्राफ को पढ़ने के 2 तरह के प्रश्न भी देख लिए हैं। अपने साथियों को भी इसके ऊपर डिस्कस करना है, ग्राफ पेपर ले लेना है, और देखो उसमें क्या होता है, 10 लाइनें एक बड़े खाने में होती है, एक नहीं होती है, 5 उसके अंदर जो छोटी गहरी हल्की गहरी लाइन होती है वो 5 कहाँ पर होती है, फिर उसके अंदर जो टोटल लाइन है उनको भी आप काउंट करो, एक्स लिखो, वाई लिखो। हमेशा याद रखो, गणित एक खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें,
अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।